मालक रियाज और DHA का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर इदारा मफलूज है, हर इदारा गुलाम है, और एक इदारा है जो सब पे हुक्मरानी कर रहा है और बाकी सब इदारे उस इदारे के गुलामी कर रहे हैं। हुक्मरानी का मेवर अवाम है, बादशाह अवाम है, बादशाह जर्नल नहीं है। चौकीदार जिसको मैं कहता हूँ चौकीदार, मतलब पश्तो में चौकीदार बोलते हैं, सॉरी मैंने उर्दू में चौकीदार। लिहाजा अब वक्त आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे रास्ते रोक रहे हैं, पार्लियामान के रास्ते में बार बार, कभी दहशतगर्दों के थ्रू, कभी RTS बैठा के, कभी फैजियाबी से। हमें तो पार्लियामान के रास्ते हमारे बंद है। हमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम की ताकत की बात करेंगे, जो लोग वसाइल के इख्तियार की बात करेंगे, उन पे ये रास्ते बंद है। ठीक है, पार्लियामान के रास्ते हमारे भले ये आपका गुलाम पार्लियामान है, हमारे रास्ते इस पे बंद है। हम शुक्र अदा करते हैं कि जहां गुलामी की सिलेक्शन हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी उस सिलेक्शन से बाहर थी। हम मानते हैं, लेकिन हमारी सियासत है, उस सियासत से हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता था। और अवामी नेशनल पार्टी ने दीवार के साथ लग के, ये मैं बार बार वाजे कर दूं, क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने जो अपने बड़ों से सीखे। पीछे दीवार है, हम मजीद पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद दो रास्ते हैं, या हम पैर पड़ेंगे या हमारा हाथ आपके गिरेबान में। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमहूरियत की है, उन लोगों के वारिस हैं कि सिर्फ एक बादशाह खान बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 37 से 39 साल कैद गुजारी है, लेकिन किसी के पैर नहीं। चौथे जनरेशन में 100 साल सियासत हो गई है, तो ये बात तो भूल जाए कि हम पैर पड़ेंगे। हाँ, हाथ गिरेबान में डाल दिए, कमजोर है, हाथ टूटेंगे, कोई मसला नहीं। जो इदारा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, पार्लियामान और सब चीजों को घुटन में रखा हुआ है, मीडिया को घुटन में रखा हुआ है। आज आप खुली बात करेंगे, आपके भाई गायब होंगे। जमीनी खुदा हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही खुदा है, और वो खुदा किसी को दिखता नहीं है। जमीनी खुदा कहां से आ गए कि जिसके खिलाफ बात नहीं हो सकती? ये कौन है? आज क्यों मीडिया घुटन में जिंदगी गुजार रही है? आज क्यों अदलिया एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रही है? चौकीदार को चौकीदारी करनी होगी मजीद, इस नारे के साथ कि जिनका काम बॉर्डर पे है, इस नारे के साथ कि बारक वाले मजीद बारक जाएंगे, इस नारे के साथ कि अवाम की ताकत अवाम को देंगे, इस नारे के साथ कि इंशाअल्लाह वसाइलों का इख्तियार अपने अवाम को देंगे। ये जो घुटन की जिंदगी है, इससे इंशाअल्लाह हम बाहर आएंगे। हम कब तक बैठेंगे? कभी हम एक की तरफ नजर डालते हैं, कभी हम दूसरे की तरफ नजर डालते हैं कि कौन उठेगा, कौन ऐसी आवाज उठाएगा जिसके साथ हम खड़े होके इस मुल्क में कोशिश करेंगे कि सिविल बालादस्ती लाए। मीडिया अगर घुटन महसूस कर रही है, मीडिया को आजादी चाहिए, कलम को आजाद करना है, कैमरे को आजाद करना है, पुलिस को अगर आजादी चाहिए, तो अगर अपनी घुटन खत्म करनी है, तौर पे अपनी आजादी चाहिए, अगर वसाइली तौर पे मफलूज है, तो हमारे खजाने पे जो लीच हमारे जमहूरियत और पार्लियामान पे लगा हुआ है, जो लीच हमारी मीडिया आजादी, अदलिया की आजादी या बाकी इंसानी बुनियादी आजादी पे लगा हुआ है, वही लीच को अगर हम देखें तो वो लीच तारीख के पाकिस्तान की आजादी 47 से लेके आज तक एक जंग नहीं जीता। आधी से ज्यादा जमीन खो गए। कश्मीर हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमारा रेड लाइन था, वो हम खो गए, लेकिन हम हिले तक नहीं। और वसाइली तौर पे वो लीच फिर भी खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, खजाने को चूस रहा है, मुल्क कर्जे ले रहा है, कौम टैक्सेस पे कर रहा है, स्कूल नहीं बनते, कॉलेज नहीं बनते, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, दिफा है। और दिफा की जो हालत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी बंदा महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है, पाकिस्तान में एक भी शहर महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है, पाकिस्तान में रोज मैं नहीं, दिफाई अदारे कहते हैं कि आज बॉर्डर से मुल्क पार इतने बंदे आ गए, आज 400 आ गए, आज 300 आ गए। ये दिफा की जो हालत है, तो दिफाई इदारे अपना काम जरा संजीदगी से ले, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं, मुझे आज भी पता है, बदकिस्मती से
इस्लामाबाद में ये बातें आपने सुन ली, लेकिन टीवी आज भी लीच लगा होगा, कोई बंदा बैठा होगा जो एक एक वीडियो देख रहा होगा और वो बोलेगा कि इसको जाने दो और इसको ना जाने दो। ये जो पूरा कौम, पूरा मुल्क और इस मुल्क के हर कौम मफलूज बन के बैठे हैं। इस मुल्क में आप बताएं कौन सा मुल्क है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं? जंगल में शायद इस तरह जानवर गायब होते होंगे जिस तरह इस मुल्क में लोग गायब होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी खानदानें हैं जो 15-20 सालों से खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्जतदार लोग को घर छोड़ो के आईडीपी बना के कैंप्स में रह रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? मेरा एक ही नारा है कि अब फौज को बॉर्डर पे भेजना है। मेरा एक ही नारा है कि आईनी तौर पे फौज को भारत पे भेजना है, मुल्क को इस घुटन से आजाद करना है।